गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं प्रोनाउन की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर में ये प्रोनाउन है क्या, हम प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था नाउन। तो नाउन में आप पढ़े थे कि किसी का नाम ही नाउन है, और अब हम पढ़ने चले प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है यह एक ऐसा शब्द है जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी एक ही नाउन का प्रयोग हम बार बार ना करें, तो उसी नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है। जैसे देते हैं तो डेफिनेशन लिखे हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू स्टॉप रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब हो जाता है पुनरावृत्ति। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो प्रोनाउन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग टाइप में बांटा गया है, और प्रोनाउन का प्रत्येक पार्ट जो है, प्रत्येक टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोनाउन के सभी टाइप्स को पढ़ेंगे एक एक करके। तो प्रोनाउन का हम जो फर्स्ट टाइप है उसको पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में हम जान चुके हैं। प्रोनाउन जो है यह नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आता है। अब ये प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं कि वैसा प्रोनाउन जो किसी विशिष्ट नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, या ये भी बोल सकते हैं किसी खास नाउन के बदले में जो आता है, या किसी खास नाउन के बदले में जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सबका सब पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। पर्सनल प्रोनाउन में हम एक चार्ट का अध्ययन करेंगे
और जिस चार्ट का अध्ययन करेंगे उस चार्ट का प्रयोग जो है पूरे ग्रामर में किया जाता है। उस चार्ट को थोड़ा ठीक से देखेंगे। आगे चल करके ना हमें केस पढ़ना है, तो केस की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि केस का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयोग होगा। केस का मतलब होता है कारक या अवस्था। केस का मतलब कारक या अवस्था। तो केस जो है यह एक ऐसा लेसन है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए आता है। तो केस नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए आता है और नाउन और प्रोनाउन दोनों के अवस्था को बतलाता है। तो इसको बोल सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के अवस्था बतलाने वाले अध्याय को केस कहते हैं। तो केस जो है नाउन या प्रोनाउन की सेवा में आता है। तो फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, सेकंड है पॉजिटिव केस, थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस को दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव केस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो केस तीन प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो है वो सबका सब सब्जेक्टिव केस में है। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस होगा, अपना अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, अपना अपना पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। तो चलते हैं देखते हैं। अगर सब्जेक्ट में आई रहे तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, आई का एडजेक्टिव होगा माय, आई का प्रोनाउन होगा माइन। तो अब यहां पे देख रहे हैं आई परिवार में आई, माय, माइन, मी है। तो आई परिवार में आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और आई का ऑब्जेक्ट है मी और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माय, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया माइन। सब्जेक्ट में यदि वी रहे तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, एडजेक्टिव होता है आवर, प्रोनाउन होता है आवर्स। तो वी परिवार के सदस्य वी, आवर, आवर्स और अस। तो वी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अस, एडजेक्टिव आवर, प्रोनाउन आवर्स। यू सब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट भी यू होगा, एडजेक्टिव योर होगा, प्रोनाउन योर्स होगा। तब यहां पे देखते हैं यू जो है सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है। यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। तो हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे? तो सब्जेक्ट जब भी आता है ना तो वर्ब के पहले आता है और ऑब्जेक्ट जब भी आता है वो वर्ब के बाद आता है। तो यदि यू के ठीक बाद वर्ब हो, यदि यू के ठीक बाद वर्ब हो तो यू सब्जेक्ट होगा। जैसे में यू कम हियर,
तो यू के ठीक बाद वर्ब है, तो यू के ठीक बाद अगर वर्ब है तो यू होगा सब्जेक्ट। और यदि यू वर्ब के बाद रहे, यदि यू वर्ब के बाद रहे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे में आई हेल्प यू, तो हेल्प वर्ब है और यू जो है वर्ब के बाद है। तो यदि यू वर्ब के पहले रहे तो यू सब्जेक्ट होगा, यू वर्ब के बाद रहे तो यू ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे देखिए यू का एडजेक्टिव योर और प्रोनाउन योर्स है। सब्जेक्ट में ही रहे इसका ऑब्जेक्ट हिम, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हिच और प्रोनाउन भी हिच। हिच जो है एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, दोनों है। तो हिच एडजेक्टिव तब कहलाएगा जब इसके ठीक बाद कोई ना कोई नाउन हो। हिच के ठीक बाद यदि कोई नाउन रहे तो हिच एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और प्रोनाउन के बारे में भी तुरंत जाने कि प्रोनाउन जो होता है नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है। अगर हिच के साथ कोई नाउन ना रहे, यानी हिच नाउन के बिना रहे, तब हिच यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे में आई एम हिच फ्रेंड, दिस पेन इज हिच। अब यहाँ पे देख रहे हैं हिच के ठीक बाद फ्रेंड यानी नाउन है, यहाँ पे हिच के बाद कोई शब्द नहीं है, नाउन नहीं है। अगर हिच के बाद कोई शब्द रहे यानी नाउन रहे तो हिच एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अगर हिच नाउन के बिना रहे तब हिच पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम। हिच जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। तो जब हिच के बाद नाउन रहे तो हिच एडजेक्टिव होगा, हिच नाउन के बिना रहे तो हिच पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट में रहे सी, इसका ऑब्जेक्ट होगा हर, एडजेक्टिव भी होगा हर और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्ष। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हर एडजेक्टिव भी है और हर ऑब्जेक्ट भी है। तो ध्यान रखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के ठीक पहले रहेगा। अगर हर नाउन के ठीक पहले है यानी हर के ठीक बाद कोई नाउन है तो हर पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ऑब्जेक्ट जो है यह वर्ब के ठीक बाद रहेगा, ऑब्जेक्ट वर्ब के ठीक बाद रहेगा। यदि वर्ब के ठीक बाद हर है तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे में हर पेन इज ओल्ड, आई हेल्प हर। अब यहाँ पे पेन नाउन है, नाउन के पहले हर है, अगर हर के ठीक बाद नाउन रहे तो हर एडजेक्टिव हो जाएगा। हेल्प वर्ब है, अगर वर्ब के बाद वर्ब के बाद हर रहे तो हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सब्जेक्ट में इट रहे इसका ऑब्जेक्ट भी इट होगा, एडजेक्टिव इसका इट्स होगा, प्रोनाउन इसका कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट यदि दे रहे ऑब्जेक्ट इसका देम होगा, एडजेक्टिव डियर होगा और प्रोनाउन डियर्स होगा। तो यहां पे देख रहे हैं जितना भी पर्सनल प्रोनाउन है यानी आई वी यू ही सी इट दे, ये सबका सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो सभी पर्सनल प्रोनाउन अपने मूल अवस्था में सब्जेक्टिव केस में होते हैं,
यानी सब्जेक्ट का काम करते हैं, कर्ता कारक में होते हैं। और ये जितने भी सब्जेक्टिव केस होते हैं सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। जितना सब्जेक्टिव केस है सबका पजेसिव केस अलग अलग है। पजेसिव केस दो प्रकार का, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का दियर। जितना भी सब्जेक्टिव केस है सबका अपना अपना अलग अलग पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे का दियर्स। अगर केवल ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम ऑब्जेक्ट। केवल अगर कहीं चर्चा कर दिया जाए पजेसिव एडजेक्टिव तो पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। केवल पजेसिव प्रोनाउन की चर्चा रहेगी तो जाएगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले चर्चा किए थे पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल दिए थे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। और फिर पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा करने के बाद केस की चर्चा किए। तो केस हमको ये पता चल गया कि केस जो है नाउन या प्रोनाउन की सेवा में आता है। केस तीन प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये जितना है, अब इनके सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम जान चुके हैं। जब इतना पता चल गया तो अब हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज अच्छे तरीके से करते हैं। तो अगले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के यूज की चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।